लखनऊ की पावन धरती से हमने देखा किस तरह से भ्रष्टाचार की अरविंद केजरीवाल की बोतल में महिला सम्मान को कुचलकर उसकी शराब बनाकर परोसने का काम भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सांप्रदायिक राजनीति के बादशाह कहा जाए मौलवी अखिलेश जी कर रहे थे। यह आवश्यक हो गया कि इस महिला सम्मान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं करती है, उसको चरितार्थ करती है, कुछ मुद्दे हम लोग यहां से उठाएं और प्रमुख मुद्दे पे आए। उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कान खोल के सुन ले घमंडिया के नेता जो इतने कायर, इतने बुज़दिल हैं कि अपनी सीटें नहीं बताते हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही बात करते हैं, एनडीए की भी बात करते हैं। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, 4 जून को एनडीए की 400 प्लस, भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हमारी आएंगी। और ये जो टूटी फूटी साइकिल है जिसका पंचर टायर है और एक पंप आए हैं अरविंद केजरीवाल लेकर कि हवा भरेंगे पंचर साइकिल में, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात अब जरूर कहना चाहूंगा, हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ जिस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि मारपीट हुई है, बेल पे बाहर भ्रष्टाचारी संजय सिंह स्वयं कहते हैं कि एक निंदनीय घटना हुई जब स्वाति मालीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पर गई। तो ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहली बात, ये बात आई, 3 दिन होने को आ गए, सबने उम्मीद लगाई कि नारी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, भ्रष्टाचारी तो हैं, कट्टर बेईमान हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की नेत्री के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो तो शायद अरविंद केजरीवाल की इंसानियत जागेगी और वो त्वरित कार्रवाई करेंगे अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन आज जो सामने आया वो तो बहुत चौंकाने वाला था। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिया साथ में। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप, उसको शीश महल क्या कहें, अरविंद केजरीवाल के गुंडागर्दी करने का घर कहें तो ज्यादा अच्छा है। कभी चीफ सेक्रेटरी पिट जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली में, कभी एक सांसद नेत्री पिटती हैं। तो ये पूछा जाएगा
ये जो पाप हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, इस पे अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है? और चिंताजनक यह है कि जिस पे अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी थी, वो उनका जुड़वा भाई बनके अपराध में साथ साथ घूम रहा है। तो बड़ा निराशा हुई ये देख के कि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है, महिला सम्मान के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वो कार्रवाई करे। और धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया का। मीडिया ने बड़ी ईमानदारी से जज्बा दिखाते हुए सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ उस पर आपको क्या कहना है? तो अरविंद केजरीवाल घबरा से गए, हवाइयां उड़ गईं, उनको समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं। और संजय सिंह ने तुरंत माइक अपनी तरफ लिया और अनर्गल इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन एक बार एक शब्द यह नहीं निकला कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय होगा, त्वरित कार्रवाई होगी, ऐसा पीए सस्पेंड होगा, कंप्लेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से जाएगी, एफआईआर होगी और पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या स्वाति मालीवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है? सवाल यह उठता है, क्या इस गुंडागर्दी का जो घर बना हुआ है अरविंद केजरीवाल का, यहां पर अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पर उनके पीए ने हाथापाई करी है, गाली गलौज किया? और अगर खंडन हो जाता तो अरविंद केजरीवाल कम से कम ये कह सकते थे कि ऐसा नहीं हुआ है, या हुआ है तो कार्रवाई होगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी जेल सीएम, बेल सीएम बनता है, 4 जून को फेल सीएम बनेगा, लेकिन डरपोक सीएम। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध हैं महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, संविधान का संशोधन करके आरक्षण देंगे, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ेंगे। दूसरी तरफ ये घमंडिया गुट, और घमंडिया गुट क्यों कहता हूं, वहां पे पंचर साइकिल, फटा टायर, अखिलेश यादव बैठे थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये इतना जरूरी नहीं है, और भी बहुत जरूरी बातें हैं करने के लिए। महिला सम्मान जरूरी नहीं है क्योंकि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, महिला सम्मान की चिंता इन्हें है नहीं। और ये जो जहरीली सोच है, इसीलिए मैंने आपसे कहा, भ्रष्टाचार की बोतल में महिला सम्मान का दम घोट के शराब परोस रहे थे, और दोनों नेताओं ने एक शब्द नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय मिलेगा, त्वरित कार्रवाई होगी, हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं हर महिला से। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। और एक स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। वो विपक्षी पार्टी की नेत्री जरूर है, लेकिन उनका भी सम्मान है और उनको न्याय मिले, इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, कि जब महिला सम्मान की बात आएगी तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
अगर कोई पार्टी खड़ी रहेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मीडिया ने दिखाया, पुलिस जनरल डायरी होती है, जब ये कॉल बताया जा रहा है स्वाति मालीवाल जी के मोबाइल से ही किया गया, तो ये नोट किया जाता है, ये विधिक प्रक्रिया है। उसमें एक लाइन बड़ी आवश्यक है आपके संज्ञान में लाने के लिए। लिखा है, लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। नोट किया जाए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पीए तो उन्हीं के हैं, बात तो उन्हीं की सुनेंगे, और कोई तो उन्हें निर्देश दे नहीं सकता है। तो ये जो उन्होंने आया, मतलब अरविंद केजरीवाल, ऐसा प्रतीत होता है ये अपने पीए को कहते हैं कि एक नेत्री को जो सांसद हैं और उन्हीं की पार्टी से हैं, उनको पीटो, गाली दो। क्या इस बात का खंडन एक मुख्यमंत्री को, जिसने संविधान की शपथ ली है कि नारी सम्मान के लिए खड़ा रहेगा, एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था? यह पीड़ा देता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोकतंत्र में महापर्व चल रहा है, जब वोट की चोट लगती है ना, तो ऐसा ना हो अरविंद केजरीवाल, रिटायर छोड़िए, रिटायर तो आप होंगे ही, कहीं पॉलिटिकली एक्सपायर भी ना हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैं यही कह के अंत करूंगा, कौन सी पार्टी से है ये महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के मुंह में जो दही जमी है, उसको हटाकर इस पे वक्तव्य देना चाहिए। और अगर आप डरपोक सीएम है और एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश की महिला आक्रोशित है, अपमानित महसूस कर रही है, और इसके जिम्मेदार केवल अरविंद केजरीवाल हैं और कोई नहीं है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसी विषय से आप लोग, जो गौरव जी ने बिल्ड किया है, आप लोगों को कितना डिटेल में बताया है, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं जिनको भी पूछना। देखिए, हमारी बहन है, मैंने बताया, ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है, और अरविंद केजरीवाल की खामोशी बहुत कुछ कहती है। यह स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि अंतरिम जमानत पे बाहर हैं, मुख्यमंत्री कम है और गुंडे ज्यादा हो गए हैं। एक महिला को पिटवाना मुख्यमंत्री आवास पर अपने पीए को निर्देश देके, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसकी तह में जाना पड़ेगा, पुलिस की विवेचना होनी चाहिए, और जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे आज अरविंद केजरीवाल इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद थर-थर कांपे थे, वैसे ही वो आरोपी जेल की सलाखों के पीछे थर-थर कांपे। You are very right
That is why I very categorically made a charge with some responsibility. It seems that the main accused, the main criminal behind this entire incident is none other than the Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji. And I must also say, shielding criminals and having a coterie of criminals around himself has become the character of Arvind Kejriwal. Law will take its own course, but since the elections are also going on, the electorate will give a befitting response to parties like the Aam Aadmi Party and Samajwadi Party, which have no respect for the women of the country. मैंने आपको बताया ना, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और ये क्या है कि जब महिला सम्मान की बात होती है, अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आते हैं तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हम सब जानते हैं जहां उन्हें बोलना होता है वो कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। बड़ी लंबी जबान है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन वो जबान आज कहां गायब हो गई थी, ये सवाल है। और दुख की बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, और भी बड़े मसले हैं बातचीत करने के लिए। ये सवाल पूछिएगा और इस पे विचार होना चाहिए। अगर हर महिला का वैसे सम्मान है, लेकिन अगर इनके किसी घर की महिला के साथ ऐसा हो तो क्या तो भी यही कहेंगे कि ये छोटा मसला है, दूसरे मसलों पे बात होनी चाहिए। और इसीलिए बड़ी प्रखरता से, पूरी ईमानदारी से हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से नहीं, मीडिया के हिसाब से और जनरल डायरी के हिसाब से जो मैंने बताया आपको, तो तथ्यों को वैसे ही परोसे जैसे परोसना चाहिए। सच्चाई कभी दो तथ्य नहीं हो सकते, एक ही हो सकते हैं। स्वाति मालीवाल जी अभी तक बाहर नहीं आई हैं और उन्होंने उसके बाद कोई बयान नहीं दिया है। जब तक स्वाति मालीवाल जी स्वयं बाहर आके खंडन ना कर दें, या अरविंद केजरीवाल जी स्वयं खंडन ना कर दें, तो यही माना जाएगा कि उन पर दबाव बनाया गया है कि कोई वक्तव्य मत दो। और यह चरित्र रहा है अरविंद केजरीवाल का। जब उन्होंने मुख्य सचिव को पीट दिया, तो क्यों ना माना जाए, गुंडागर्दी करने में अरविंद केजरीवाल कभी पीछे नहीं हटेंगे, खासकर जब उनका नाम आया है। इसीलिए मैंने आपका ध्यान उस शब्द पे केंद्रित किया कि उन्होंने अपने पीए से मुझे कह के पिटवाया है। और जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस अपना कार्य करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कि ये प्रकरण एक नजीर बने और किसी भी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, गाली गलौज, मार पिटाई ना हो। गौरव जी, स्वाति मालीवाल के जो एक्स हस्बैंड है, उन्होंने टाइम्स नाउ भारत से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जहां तक मैं स्वाति मालीवाल को जानता हूं, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। अगर उनके साथ इस तरीके की घटना हुई है, वो चुप है, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में किस तरीके के दबाव उनके ऊपर डाला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि उनको राज्यसभा के सांसद पद से भी हटाने के लिए धमकी दी गई है, इसीलिए वो बहुत दबाव में है और उनकी जान को खतरा है। देखिए, मैं बहुत ही संभल के केवल इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति रहा है जिसके साथ आपने समय साझा किया है, तो उसको आपके बारे में बहुत कुछ जानकारी होती है, आपकी क्या शख्सियत है ये भी पता होता है। जो बात उन्होंने कही उसमें एक बिंदु पे ध्यान देने की आवश्यकता है।
उनका यह मानना है कि बड़ी निर्भीकता से स्वाति मालीवाल जी महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती है। तो बिल्कुल आज ये चिंताजनक है, उस महिला पे कितना दबाव डाला गया होगा, उस महिला को क्या प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या जबरन कहीं पे अगवा करके रखा हुआ है कि इतना बड़ा प्रकरण होता है, वो पुलिस को कॉल करती है और उसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा होता है, एक वक्तव्य नहीं आता। और ज्यादा चिंता की बात यह है, जिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चाहिए था कि वो आश्वस्त करे स्वाति मालीवाल जी को कि आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी भी है, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है, और आश्वस्त करे कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है और पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, वो एक शब्द इस प्रकरण पे नहीं बोलते हैं। ये ज्यादा चिंताजनक बात है। मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात का उत्तर दिया हुआ है, और अरविंद केजरीवाल अपनी चिंता करें, क्योंकि 2029 में भाजपा पुनः सरकार बनाएगी, लेकिन वो कहीं ऐसा ना हो कि दोष सिद्ध होने के बाद जेल की सलाखों के पीछे हो। धन्यवाद।